नमस्कार साथियों क्लास 11th केमिस्ट्री में अभी जो चल रहा है चौथा चैप्टर चल रहा है रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना वाला। इस चैप्टर के हमने कई लेक्चर्स देख लिए हैं, बन गए हैं, वीडियो बन गए हैं। अगर उनको देखना अगर चाहो आप तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो आप सिस्टमेटिक देखिए। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में समझा था और बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे ओवरलैपिंग के बारे में, अतिव्यापन के बारे में। क्लास 10 से जब स्टूडेंट 11 में आते हैं तो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हैं उनके अगर साइंस वाले हैं तो केमिस्ट्री में कई नए वर्ड आएंगे, तो उनसे क्या होना, आपको इंट्रोड्यूस होना, उनसे परिचित होना। जैसे जैसे आप वर्ड से इंट्रोड्यूस होते जाओगे, परिचित होते जाओगे, वैसे वैसे आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा। साथियों, ओवरलैपिंग की बात करें, अतिव्यापन की बात करें तो अपन केमिस्ट्री में देखते हैं कि कोई मालिक्यूल है, उन मालिक्यूल से के बीच में वो जो मालिक्यूल है किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु से। तो भैया यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है। तभी तो मैंने H2 लिखा है ना। क्या लिखा मैंने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब द्विपरमाणिक अणु है, ये दो परमाणु से मिलकर अणु बना है। समझ रहे हो। ऐसे ही यदि मैं लिखूँगा ऑक्सीजन O2 तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है भैया। नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। Cl2, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। तो ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कैसे बना, ये बंध जो बता रहा हूं मैं, ये इसके बीच में दो बंध क्यों बने, इनके बीच में तीन बंध क्यों बने, इसके बीच में वापस एक ही बंध क्यों बना, या हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक ही बंध क्यों बना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्यों बना। तो ये जो सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पर, कि किस एटम के पास वैलेंसी शेल मतलब संयोजकता कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर वो कितने बॉन्ड बनाएगा, कैसे क्या होगा, ये सारी जानकारी मिलती है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ CH4, ये लिखा मैंने CH4, तो CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे इस तरीके से। तो ये जो है ओवरलैपिंग की बात करें, ओवरलैपिंग में क्या होता है कि जो आर्बिटल जो रहते हैं, आर्बिटल अलग अलग प्रकार के, इससे वीडियो बना चुका हूँ मैं चैप्टर सेकंड में। आर्बिटल जो होते हैं S आर्बिटल, P आर्बिटल, D आर्बिटल और F आर्बिटल। S आर्बिटल, P आर्बिटल, D आर्बिटल और F आर्बिटल। आर्बिटल को हिंदी में कहते हैं कक्षक। तो जो कक्षक जो होते हैं उनका मेन रोल रहता है, कक्षकों का मेन रोल रहता है अणु के बनने में। यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरे हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है भैया, ऑर्बिटल में। कहाँ पर बैठा है, ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कक्षक में उपस्थित है। जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर उपस्थित है, कक्षक में उपस्थित है। तो हर एक का नेचर अलग अलग होता है। कभी कभी तो अगर इलेक्ट्रॉन S कक्षक में उपस्थित है और दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन S कक्षक में उपस्थित, दूसरे परमाणु का, तो जो अपन ओवरलैपिंग की बात करेंगे, अतिव्यापन की बात करेंगे, तो उसको कहेंगे अपन SS अतिव्यापन। यदि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में बैठा है, दूसरे परमाणु का ऑर्बिटल P ऑर्बिटल में बैठा है, दूसरे वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में बैठा है, तो हम कहेंगे कि इसमें जब sp अतिव्यापन होगा, sp ओवरलैपिंग होगी, तब जाके बॉन्ड बनेगा। इसी प्रकार से यदि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में बैठा, दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन भी P ऑर्बिटल में बैठा, तो अपन कहेंगे भैया कि जब इस परमाणु का P ऑर्बिटल और उस परमाणु का P ऑर्बिटल आपस में करके ओवरलैप होंगे, तब जाके इन परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बनेगा और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और मॉलिक्यूल मतलब अणु का निर्माण होगा। तो होता क्या है कि जब दो परमाणु बंध बनाने के लिए, जब दो परमाणु बंध बनाने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं,
तब उनके कक्षकों में क्या होता है, अतिव्यापन होता है। तब उनके कक्षकों में अतिव्यापन होता है। जब दो परमाणु बंध बनाने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब उनके कक्षकों में क्या होता है, अतिव्यापन होता है। फलस्वरूप बंध का निर्माण होता है। अतिव्यापन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। धनात्मक अतिव्यापन होता है, ऋणात्मक अतिव्यापन होता है और शून्य अतिव्यापन भी होता है। अलग अलग प्रकार से अतिव्यापन होता है। अब अपन अतिव्यापन के प्रकार के बारे में बात करें तो अतिव्यापन के प्रकार के बारे में मेनली अपन जो आज डिस्कस करेंगे अतिव्यापन के प्रकार में अपन डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे एसएस अतिव्यापन, समझना। एक डिस्कस करेंगे एसपी अतिव्यापन, एक डिस्कस करेंगे पीपी अतिव्यापन, और फिर डिस्कस करेंगे पीपी अतिव्यापन। तो ये जो है ये समाक्ष और ये है पार्श्ववर्ती। ऐसे समाक्ष अतिव्यापन, एसपी समाक्ष अतिव्यापन, पीपी समाक्ष अतिव्यापन और पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अतिव्यापन के फलस्वरूप क्या होता है भैया, बंध का निर्माण होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन में अगर अपन बात करें तो यदि दो परमाणु के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड ही अवेलेबल है, दो परमाणु के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या कहा जाता है, सिग्मा बॉन्ड। यदि दो परमाणु के बीच में एक से अधिक बंध आ गए तो एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। यदि दो परमाणु के बीच में तीन बंध हैं, यहाँ पे कितने बॉन्ड के दर्शन हो रहे हैं भैया आपको, तीन बंध के दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक सिग्मा बंध है, एक तो सिग्मा हो जाएगा और दो बंध कौन से हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड में गिनाएगा, सिग्मा 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 सिग्मा। CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसी प्रकार से HF में 1 सिग्मा बॉन्ड है, क्लोरीन में 1 सिग्मा बॉन्ड है। नाइट्रोजन के बीच में कितने सिग्मा और कितने पाई है, तो यहाँ कहेंगे कि एक तो सिग्मा है एंड 2 पाई बॉन्ड है। इसमें 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड है। इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 4 सिग्मा। तो ये है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं। अब जब भी जो अतिव्यापन जो होता है दो प्रकार से होता है, एक तो समाक्ष अतिव्यापन और एक होता है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। समाक्ष अतिव्यापन और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। जब भी अपन समाक्ष अतिव्यापन की बात करेंगे, जब भी हम समाक्ष अतिव्यापन की बात करेंगे तो कौन से बंध का निर्माण होगा, हमेशा हमेशा सिग्मा बंध का निर्माण होगा। जब हम पार्श्ववर्ती अतिव्यापन की बात करेंगे, साइडवाइज ओवरलैपिंग की बात करेंगे, तो साइडवाइज ओवरलैपिंग में हमेशा हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बंध का निर्माण होगा। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से कौन से बंध का निर्माण होगा, पाई बंध का निर्माण होगा। और समाक्ष या एक्सियल ओवरलैपिंग से किसका निर्माण होगा, समाक्ष या एक्सियल ओवरलैपिंग से किसका निर्माण होगा, सिग्मा बंध का निर्माण होगा। ठीक है, समाक्ष या एक्सियल, समाक्ष या एक्सियल। और ये है साइड वाइज, इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। और एक है समाक्ष, AXIAL है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग। साथियों, ऐसे अतिव्यापन के लिए हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे H2 का। ऐसे अतिव्यापन के लिए हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे H2 का। ठीक है, SS में समाक्ष अतिव्यापन की बात कर रहे हैं हम, समाक्ष ऐसे समाक्ष अतिव्यापन H2 का एग्जाम्पल लेंगे। SP समाक्ष अतिव्यापन में हम एग्जाम्पल ले लेंगे, HF का एग्जाम्पल लेके पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, PP में अपन एग्जाम्पल ले लेंगे, चाहे तो F2 का ले लो, चाहे Cl2 का ले लो, किसी का भी ले लेंगे हम PP समाक्ष अतिव्यापन में। और PP पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेके पढ़ सकते हैं अपन, N2 का एग्जाम्पल लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड बढ़नेगा तभी तो अपन पहले सिग्मा, पहले इसमें जो है जब अपन पार्श्ववर्ती अतिव्यापन की बात करेंगे तो उसमें समाक्ष अतिव्यापन भी होगा,
क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड जब निर्माण होगा तो वो समाक्षीय अतिव्यापन से होगा, और पाई बंध का निर्माण जो होगा वो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से होगा। तो जब ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसके साथ में वापस समाक्षीय अतिव्यापन भी आपको देखना ही पड़ेगा। अब बात करें एसएस अतिव्यापन। तो एसएस अतिव्यापन यह अतिव्यापन दो एस कक्षकों के मध्य होता है। एसएस अतिव्यापन यह अतिव्यापन दो एस कक्षकों के मध्य होता है। ये एस कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं। एस कक्षक में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं, जो कि क्या रखते हैं भैया, विपरीत चक्रण रखते हैं। इन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए एक शर्त और है कि विपरीत चक्रण रखते हैं। अब भैया ये विपरीत चक्रण क्या वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है भैया, इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है वो ऐसे और ऐसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से स्पिन होती है। तो अगर दोनों की ये जो है, ये तो हो गई समान स्पिन और ये हो गई विपरीत स्पिन, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट स्पिन। ये इलेक्ट्रॉन की जो है समान है और समांतर है, और ये क्या है, विपरीत हो गई। तो यहां पर शर्त क्या है कि जो ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है, चक्रण है, वो क्या है, विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। और ये जो अतिव्यापन जो है काम आता है अपने हाइड्रोजन अणु के निर्माण में। किसके निर्माण में काम आता है भैया, हाइड्रोजन अणु के निर्माण में। तो अपन सबसे पहले जो एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन अणु का निर्माण। एसएस अतिव्यापन व हाइड्रोजन अणु का निर्माण। हाइड्रोजन अणु कैसे बन रहा है आपके लिए, तो देखो ये जो है एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है भैया, गोलाकार, ये तो पता है ना आपको। पी ऑर्बिटल की डंबल और डी ऑर्बिटल की डबल डंबल। तो एस ऑर्बिटल है, तो जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है भैया, 1s1। क्या होता है, 1s1। 1s1 बोलो तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है, कितना एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 1s1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो अतिव्यापन, ये एक एस और दूसरा एस, एक एस और ये दूसरा एस, इन्होंने क्या किया, ओवरलैप किया। ये ओवरलैप, इसको कहते हैं ओवरलैप, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हो रही इनकी, धीरे धीरे ओवरलैपिंग करके जो है ये एसएस ओवरलैपिंग किसका निर्माण होगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। और आगे जाके ये ऑर्बिटल जो है पूरी तरह से इस तरीके से हो जाएंगे। ये दोनों ऑर्बिटल आगे जाके इस तरीके से पूरी तरह से ये हो जाएंगे, और पूरी तरह से आपको किसका निर्माण हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का। किसका निर्माण हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। होता क्या है कि ये जो है, जैसे ये है, ये एक एस ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन का, दूसरा जो एस ऑर्बिटल वो भी हाइड्रोजन का, लेकिन दोनों में चक्रण क्या है, विपरीत है। ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ में अतिव्यापन कर रहा है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का अर्धपूरित, मतलब अर्धपूरित एस ऑर्बिटल, एस में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2 की है, आधा भरा हुआ है, तो क्या कहेंगे, अर्धपूरित। तो एक हाइड्रोजन का अर्धपूरित एस ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के अर्धपूरित एस ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके क्या बनाता है भैया, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, क्लियर है, हाइड्रोजन के अणु में, है ना। और यहाँ पर जो होता है, कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, समाक्ष अतिव्यापन। अभी कौन सा पढ़ रहा है, हाइड्रोजन के अणु का निर्माण जो होता है एसएस समाक्ष अतिव्यापन से। एसएस समाक्ष अतिव्यापन लिख दो, एसएस समाक्ष अतिव्यापन व हाइड्रोजन अणु का निर्माण। ओके, सारा खेल समझ में आया। एसएस अतिव्यापन, ठीक है, एसएस अतिव्यापन। तो यह अतिव्यापन दो एस कक्षकों के मध्य होता है। क्या लिखोगे एसएस अतिव्यापन में, यह अतिव्यापन दो एस कक्षकों के मध्य होता है। ये एस कक्षक क्या रखते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं। ये एस कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऐसे है, तो एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा होगा, अपोजिट साइड में होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। और ये एसएस अतिव्यापन जो है अपन देख रहे हैं किसमें, हाइड्रोजन अणु के निर्माण में काम आ रहा है। ये तो हो गया एसएस अतिव्यापन, है ना।
इसी को चाहो तो R लिख के भी ऐसा बता सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बात करते हैं sp अतिव्यापन। sp अतिव्यापन के लिए हम बात करेंगे, एग्जाम्पल किसका लेंगे? sp अतिव्यापन के लिए HF का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं? HF का, है ना। यहाँ पर तो सिंपल है, एक हाइड्रोजन का और दूसरा हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे का ये है, ये ओवरलैप हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बात करें sp अतिव्यापन। sp अतिव्यापन में चाहो तो HF का एग्जाम्पल ले लें, HCl का ले लें, HBr का ले लें, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। देखिए sp अतिव्यापन, sp अतिव्यापन, चलो मिटा देते हैं इधर से भी। sp अतिव्यापन, sp अतिव्यापन के लिए अपन एग्जांपल देखेंगे भैया HF का, चाहो HCl का देख लेना, HF का देख लेना, दोनों HF का समझेंगे, HCl का भी समझ में आ जाएगा। HF अणु का बनना है कि अतिव्यापन से, तो ये हाइड्रोजन 1s1 और फ्लोरीन 1s2, 2s2 और 2p5। समझना 2p5 की जब बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसमें जो है p में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ओवरलैपिंग किसमें हो रहा है? इसमें और इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है। दोनों ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। अब इसमें शर्त ये हो जाएगी कि जब ओवरलैपिंग करेंगे तो इनका चक्रण क्या हो जाएगा? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ये शर्त रहेगी, चक्रण क्या हो जाएगा? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। इसका चक्रण ऐसे है तो इसका चक्रण क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन में क्या हो गया? फर्क क्या पड़ रहा है? ये क्लोरीन लिया और ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 हो जाएगा। तो जो फ्लोरीन का था 2p5 ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल भाग ले रहा था, 2p में कौन सा? ये 2px हो जाएगा, ये 2py हो जाएगा और ये 2pz, तो 2pz भाग ले रहा है। और इसमें जो भाग लेगा वो कौन सा भाग ले लेता? 3pz भाग ले लेता। क्या फर्क पड़ रहा है? अगर क्लोरीन लेते, HCl की बात करते, HF की जगह अगर HCl की बात करते तो कौन सा? ये वाला ऑर्बिटल भाग लेता। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और क्लोरीन का ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता। ये 3px, 3py और ये हो जाता 3pz। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अब क्या हो रहा कि जो ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो ओवरलैपिंग, एक तो s ऑर्बिटल किसका है भैया? हाइड्रोजन का। p ऑर्बिटल किसका है? p ऑर्बिटल किसका है भैया? p ऑर्बिटल होगा फ्लोरीन का, ये वाला फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। क्या करेंगे भैया? ये ओवरलैप करेंगे आपस में, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, s कक्षक p कक्षक ओवरलैप करेंगे ये दोनों। तो ये ओवरलैप किया इन्होंने, ये ओवरलैप, समझ में आ रहा? ये ओवरलैप किया तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इसका यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये तो अपना ओवरलैपिंग बता दी। यहाँ और करके इसको ऐसे भी बता सकते हो। इस तरीके से भी हम जो है इसको बता सकते हैं ऐसे। ओके, ये तरीका भी, इसको कहते हैं नोडल प्लेन। ये जो होती है इसमें यहाँ पे इसको कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्लियर है?
ये तो हो गया अतिव्यापन। अब जब अपन HF के संदर्भ में बात करेंगे, ये अतिव्यापन कौन सा हो रहा है भैया? sp अतिव्यापन, sp अतिव्यापन। जब अपन HF के संदर्भ में बात करें तो ये ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, कौन सा? एक तो s ऑर्बिटल प्लस p ऑर्बिटल, ये अर्धपूरित और विपरीत चक्रण इलेक्ट्रॉनों का, sp ओवरलैपिंग, ये अतिव्यापन। ये देखिएगा भैया, ये ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही। और ओवरलैपिंग के फलस्वरूप क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा भैया? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ये है sp ओवरलैपिंग, sp अतिव्यापन हो रहा है। तो sp अतिव्यापन में जो बात करेंगे कि यह अतिव्यापन लिखोगे थ्योरी में तो क्या लिखोगे? यह अतिव्यापन एक s तथा p कक्षक के मध्य होता है। sp अतिव्यापन की बात करेंगे तो यह अतिव्यापन एक s और एक p कक्षक के मध्य होता है। अतिव्यापन करने वाले s तथा p कक्षक क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई अतिव्यापन नहीं होगा भैया। अतिव्यापन करने वाले कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो रखते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त क्या है? शर्त ये है कि उनका चक्रण क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और इस अतिव्यापन के ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। HCl है, HF है, H2O है, NH3 है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? HCl, HCl, H2O, NH3। जहां s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है उसे कहेंगे अपन sp ओवरलैपिंग या sp अतिव्यापन। यहाँ पर अपनों ने एक एग्जाम्पल समझ लिया है ये इस तरीके से। और ये चाहो तो आप जो है इसको इस तरीके से भी बता सकते हो कि ये हाइड्रोजन लिखा और ये अपनों ने फ्लोरीन लिखा, तो ये हाइड्रोजन का जो ये ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, फ्लोरीन का ये इस तरीके से भी बुक्स में आपको दिखे तो टेंशन मत लेना, इस तरीके से भी दिया हुआ रहेगा। 1 2 3 4 5। तो ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये वाला ऑर्बिटल कौन सा बताया मैंने? यही वाला बताया। ऐसे भी बता सकते हो आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वाला कौन सा? 1s और ये वाला कौन सा? 2pz। कौन सा है? 2pz फ्लोरीन के सापेक्ष में। और अगर क्लोरीन के सापेक्ष बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 3pz हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3pz हो जाएगा क्लोरीन के सापेक्ष। यदि HCl का अणु बन रहा है तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल अर्धपूरित और विपरीत चक्रण वाला आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अगर अपन HF के अणु की बात करें तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल है ना, और जो कि क्या है? अर्धपूरित है। और उसका चक्रण कौन सा? विपरीत चक्रण है। विपरीत चक्रण रखते हैं आपस में ये इलेक्ट्रॉन। तब किसका अणु बनेगा? HF का अणु बनेगा। समझ में आया? और यदि अपन HBr की बात करेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन में क्या होगा? 4p आ जाएगा, तो 4pz ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा। और यदि अपन HI की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और आयोडीन का कौन सा? 5p वाला ऑर्बिटल, तो 5pz ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे। ये बातें होती हैं भैया। तो समझ में आ गया भैया? HCl का, HF, HCl। ऐसे ही अपन चाहो तो H2O का बता देता हूँ आपको एक्स्ट्रा में। H2O का भी बता देते हैं। जब तक आप बुक्स वगैरह नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, डीपली चीज़ें हैं, और धैर्य रखना पड़ेगा केमिस्ट्री समझने के लिए। विदाउट धैर्य के, मतलब पेशेंस के आप जो है नहीं समझ पाओगे केमिस्ट्री। ओके, तो H2O की बात करें तो ये लिया हमने H2O के अणु में अपने को sp ओवरलैपिंग बतानी है। ठीक है, देखिए बता देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाइड्रोजन का क्या होता है भैया? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ऑक्सीजन का क्या होता है? 1s2, 2s2 और ये 2p4। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आना चाहिए। ओके, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आएगा तब तक कैसे सीख पाओगे? अब भैया देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लिया, एक ऑक्सीजन ये लिया और ये लिया एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के लिए ये इलेक्ट्रॉन
ये भरा मैंने 1s2, फिर लिख रहा हूँ ये 2s2, फिर लिख रहा हूँ ये 2p4, 1 2 3 4। ओके, ये हाइड्रोजन का एक 1s में ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन जिसका ये इलेक्ट्रॉन रहा। अब इनका क्या है, चक्रण विपरीत कर दें, तो इसका ऐसे है तो इसका मैं कैसे कर दूं, ऐसे कर दूं चक्रण, और ये हो जाएगा इस तरीके से। इसका चक्रण इस ऐसे हैं क्लॉकवाइज है, तो इसका जो है इसका एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp, ये s और ये p, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है 2 बार हो रही है sp ओवरलैपिंग। कैसे हो रही है, 2 बार इसमें जो है ओवरलैपिंग हो रही है H2 के अणु में, sp sp ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा ना, ये होता है खेल है। अब आगे बात करें NH3 की बात करें, है ना, किसकी बात करें, NH3 की। NH3 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम रहेगा, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2 और ये 2p3। हाइड्रोजन का तो 1s1 ही होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो ये नाइट्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन s 1s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और 3 इलेक्ट्रॉन ये भरे अपनों ने p में। अब यहाँ पर क्या हो रहा, हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, है ना। तो एक हाइड्रोजन तो ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये, ठीक है। अब इनके क्या है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन ये ले लिया, चलो, तो इसका चक्रण क्या कर दें, विपरीत कर दें, ठीक है, कैसे भी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। कौन सा ओवरलैपिंग है, sp और ये sp ओवरलैपिंग हो रहा है ये। तो NH3 का जो मॉलिक्यूल बनता है वो भी कौन से ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है, sp ओवरलैपिंग। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जहाँ जहाँ s और p की ओवरलैपिंग होती है उसको कहते हैं sp ओवरलैपिंग। जहाँ जहाँ ss की s एक का s कक्षक और दूसरे का भी s कक्षक, तो उसको कहेंगे अपन ss ओवरलैपिंग या ss अतिव्यापन। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे समझा देता हूं आपको। जैसे कि ये जो है ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ओके। अब ये ऑक्सीजन में कितने, 3 p हैं, तो एक p ये हो गया, एक p ये हो गया, और एक p ये हो गया। तीन p। तो यहां पर जो है ये देखिएगा 1 2 3 4, 2 खाली है, सॉरी 2 ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल क्या है, खाली है। तो जो इसमें और इसमें, इसको अपनों ने पूरा भर दिया। अब ये इसमें एक का इलेक्ट्रॉन है इस p ऑर्बिटल में, और इस p ऑर्बिटल में भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरलैपिंग किया तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा हाइड्रोजन आया यहाँ पर, तो यहाँ ओवरलैपिंग किया, समझना, यहाँ पर ओवरलैपिंग किया। तो ऐसे करके ये H O और ये H, ये H है, ये ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, और ये HOH ये हो रहा है HOH। और ऑक्सीजन के पास में ये एक लोन पेयर है ये, तो इस लोन पेयर को आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ओके, HOH। और एक लोन पेयर और है ये 2s का, ये वाला, तो ये लोन पेयर भी वैसे भी रहता है, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे इसके पास। अब वैलेंसी शेल में, वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉनों को बताना पड़ता है इस तरीके से। तो ये हो गया SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन। अब बात करें आगे PP समाक्ष अतिव्यापन, है ना। ये जो बात कर रहे हैं अपन समाक्ष अतिव्यापन की बात करें, ऐसे समाक्ष अतिव्यापन, फिर SP समाक्ष अतिव्यापन, फिर अब बात करते हैं PP समाक्ष अतिव्यापन। PP समाक्ष अतिव्यापन, ये जो एग्जांपल अपन ले सकते हैं, अपन फ्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं, क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं PP समाक्ष अतिव्यापन के लिए।
थोड़ा माइंड पे जोड़ दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, बिना माइंड पे जोड़ दिए समझ में आने वाली नहीं है चीज़ें। माइंड को जो है कंसंट्रेट करके सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी अच्छे से। अब आ रहा है पीपी समाक्ष अतिव्यापन। पीपी समाक्ष अतिव्यापन। पीपी समाक्ष अतिव्यापन, इसमें भैया अपन फ्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें कौन सा अतिव्यापन हो रहा है? पीपी समाक्ष अतिव्यापन, ये वाला पीपी समाक्ष अतिव्यापन होगा, तब जाके फ्लोरीन का अणु बनेगा। तो फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है फ्लोरीन 9 क्या होता है? 1s2 2s2 और ये 2p5। तो ये इलेक्ट्रॉन भर देते हैं इसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2, फिर ये इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 1 2 3 4 5। तो एक फ्लोरीन तो ये ले लिया, दूसरा फ्लोरीन का भी इसी टाइप से लिखते हैं अपन, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 5 इलेक्ट्रॉन ये। तो यहाँ पर ये P मतलब ये 2pZ और ये 2pZ क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसका चक्रण विपरीत करवाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो रहा है PP समाक्ष अतिव्यापन, PP समाक्ष अतिव्यापन, ये हो रहा है PP समाक्ष अतिव्यापन। फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो अगर क्लोरीन की बात करें तो कुछ भी नहीं करना आपको। क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा? इस 2pZ की जगह क्या हो जाएगा? 3pZ हो जाएगा। ठीक है, ये 1s 2s और ये 2p। 2p में कौन कौन से? 2px 2py और 2pz। ठीक है, ये 1s 2s और ये 2p। 2p में 3 तरह के, 2px 2py और ये 2pz। समझ में आ रहा है ना? p में 3 प्रकार के, 2px 2py और 2pz। ये हो रहा है, ये रोल है। तो पीपी समाक्ष अतिव्यापन, तो यह अतिव्यापन 2 p कक्षकों के मध्य होता है। क्या लिखोगे? थ्योरी में कुछ नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं है। पीपी समाक्ष अतिव्यापन, यह अतिव्यापन 2 पीपी कक्षकों के मध्य होता है। दोनों p कक्षकों के पास एक एक विपरीत चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। दोनों पीपी कक्षकों में एक एक विपरीत चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। p कक्षक 3 अक्षों x y तथा z द्वारा निर्देशित होते हैं। अर्थात एक p उपकोश में 3 p कक्षक होते हैं। एक p उपकोश में 3 p कक्षक होते हैं। कौन कौन से? px py और pz होते हैं। ओके, अब यदि 2 परमाणु हैं उनमें एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या होगा? पीपी समाक्ष अतिव्यापन होने के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। और पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। समाक्ष अतिव्यापन तो सिंपल है, देखो एक p ऑर्बिटल ये लिया प्लस दूसरा p ऑर्बिटल ये लिया, समाक्ष अतिव्यापन, इसको कहेंगे अपन समाक्ष अतिव्यापन। क्या कहेंगे? समाक्ष अतिव्यापन। या इसको ऐसे भी बताओ, ये बिल्कुल ओवरलैप हो गए दोनों, ये दोनों लोब से बिल्कुल क्या हो गई? ओवरलैप हो गई। और इसको कहते हैं भैया नोडल प्लेन। ये जो है होती है, इसको कहा जाता है नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं रहती है। समझ में आया? अब यहां पर जो है, यहां की बात करें, फ्लोरीन के लिए बात करें तो फ्लोरीन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त p ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा विपरीत चक्रण वाले p ऑर्बिटल के साथ में अतिव्यापन करता है। क्या करता है? अतिव्यापन करता है। और ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, इस तरीके से अपन बता सकते हैं। तो ये हो गया पीपी अतिव्यापन में 2 प्रकार का अतिव्यापन, एक तो समाक्ष अतिव्यापन होता है और एक कौन सा होता है? पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है। तो अपनों ने फ्लोरीन का एग्जाम्पल ले लिया, क्लोरीन का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या करना अपने को? ये Cl लिया, ये Cl लिया, ये 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, फिर 2s2, फिर 2p6, ये 3s2 और ये 3p वाले 1 2 3 4 5। दूसरा क्लोरीन के लिए सेम पोजीशन वो की वही, इसी तरीके से अपने को इलेक्ट्रॉन भरने हैं। विपरीत चक्रण कर दूं, यहाँ पे ये
तो ये 3pz और ये 3pz। क्लोरीन के लिए ये कंडीशन आ रही है, फ्लोरीन के लिए कंडीशन ये आई थी 2pz। बाकी हो कौन सा रहा, जब क्लोरीन की बात करेंगे तो भी pp समाक्षेत्री व्यापन हो रहा है, क्लोरीन का अणु बनना, एक Cl दूसरा Cl, ये हो रहा है Cl2 का बनना। जब क्लोरीन हो रहा है तो भी समाक्षेत्री व्यापन हो रहा है, Cl2 का बनना, वो भी समाक्षेत्री व्यापन से, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनना, वो भी समाक्षेत्री व्यापन है। और जब भी अपन समाक्षेत्री व्यापन की बात करेंगे तो कौन सा बंध बनेगा भैया, सिग्मा बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। अब अपन बात कर लेते हैं पार्श्ववर्ती अतिव्यापन की, किसकी, पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन की। पीपी समाक्षेत्री व्यापन हो गया, पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, समाक्ष के बाद में अब पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में भैया हम ले लेते हैं एग्जांपल, किसका ले लेते हैं, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। चलो किसका ले लेते हैं, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का तो जो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है वो कैसे होता है, एक पीए है दूसरा पीए है। अब ये जो है दोनों इस तरीके से मिल रहे हैं, ये इस तरीके से, तो ये जो है ये इसको क्या कहेंगे अपन, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहेंगे। समझना, एक ये और एक ये, इसको अपन कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसे ओवरलैपिंग है, साइड वाइज। और यदि ऐसे ओवरलैपिंग होती है इनकी ऐसे, तो इनको कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या समाक्ष अतिव्यापन। जब भी समाक्ष अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पार्श्ववर्ती होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और समाक्ष अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होगा। तो पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के लिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक सिग्मा और एक पाई। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो समाक्ष अतिव्यापन से बनेगा, और जो पाई बॉन्ड है वो किससे बनेगा, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनेगा भैया। किससे बनेगा, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से। तो आपको बता देते हैं ये पूरा रोल क्या हो रहा है। मतलब एक तो कौन सा भाग ले रहा है, एक पी ऑर्बिटल भाग लेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना, समाक्ष अतिव्यापन होगा, और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। ये देखिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 और ये 2p4 है, 1s2 2s2 और ये लिखा मैंने 2p4। दूसरा ऑक्सीजन, उसमें भी सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन बराबर ही है दोनों में, ये सेम कंडीशन। अब क्या हो रहा है कि ये वाला और ये वाला समाक्ष अतिव्यापन कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, विपरीत चक्रण तो करना ही पड़ेगा। और ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो है एक तरह से ये px, ये py और ये pz, px py और ये pz। तो इसका pz और इसका pz, एक ऑक्सीजन का pz दूसरे ऑक्सीजन के pz के साथ समाक्ष अतिव्यापन करेगा, और एक ऑक्सीजन का py और दूसरे ऑक्सीजन का py आपस में पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करेंगे। ओके, तो ये जो है ये देखिए। अब पार्श्ववर्ती अतिव्यापन में एक एक ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का देख लेते अपन। एक ऑक्सीजन का तो ये तो हो गया pz वाला, कौन सा हो गया, pz, और ये हो गया py। एक ऑर्बिटल ये पूरा है ना, ये पूरा हो रहा है, ये pz है, और ये वाला कौन सा, ये py है। अब आप देखिए इनमें ये जो है दो ऑक्सीजन, समझना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसका और इसका, ये दोनों पास में आएंगे। और देखिए
अब बताइए, यदि ये दोनों लोब से मिले, ये दोनों लोब से आपस में ओवरलैप करे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। और ये जो ओवरलैप करे तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। तो पाई बॉन्ड किससे बन रहा है? पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से। और सिग्मा बॉन्ड किससे बन रहा है? समाक्षीय अतिव्यापन से। ठीक है। तो ऑक्सीजन, अगर इसमें थ्योरी लिखना है तो ऑक्सीजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है, या फिर 2p4 को ब्रैकेट में आप ऐसे भी लिख सकते हो 2px2 2py1 और 2pz1, ये होता है। 2p4 के लिए 2 3 4, 2px2 2py1 और 2pz1। तो ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1 होता है। इसमें दो आधे भरे हुए p ऑर्बिटल होते हैं, दो आधे भरे हुए 2py और 2pz1, दो आधे भरे हुए p ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के कहां पर 90 डिग्री के एंगल पर उपस्थित रहते हैं। 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, जो आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का एक p ऑर्बिटल, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का एक p ऑर्बिटल, कौन सा वाला? 2pz, दूसरे परमाणु के 2pz ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? समाक्षीय अतिव्यापन करेगा। मतलब ये 2pz और ये 2pz कौन सा अतिव्यापन कर रहा? समाक्षीय अतिव्यापन करेगा। और समाक्षीय अतिव्यापन करने के फलस्वरूप कौन सा बंध बनाएगा? ये सिग्मा बंध बनाएगा, सिग्मा बंध बनाता है। फिर जो दोनों ऑक्सीजन है, इन दोनों प्रत्येक ऑक्सीजन के पास क्या क्या है? एक एक अर्धपूरित p ऑर्बिटल और है। कौन से वाले p ऑर्बिटल है? 2py। तो एक ऑक्सीजन का 2py ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के 2py ऑर्बिटल के साथ पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करके क्या बनाएगा भैया? पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अतः ऑक्सीजन परमाणु में क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। यही आपको थ्योरी में बताना है जो मैंने समझाया है, और कुछ भी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसको आगे जाके आप इसी को डायग्राम को और आगे विस्तृत ऐसे ही बता सकते हो, तो भी दिक्कत नहीं है। ये इसको पूरा ऐसे यूँ मिला दिया और ये हो गया, और ये जो है ऐसे भी बता सकते हो आप इसको। ये मतलब पूरी तरह से इन्होंने ओवरलैप कर लिया, ये होता है। और किसका बॉन्ड, किसका निर्माण हो रहा है? एक तरह से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक था अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी अपनों ने। SS अतिव्यापन, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया। SP अतिव्यापन, HF HCl का एग्जाम्पल लिया। PP समाक्षीय अतिव्यापन, फ्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया। और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन की जैसे बात करी, PP पार्श्ववर्ती अतिव्यापन की, अपनों ने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया। तो ये हो गई भैया बातें अतिव्यापन के बारे में। किसके बारे में? ओवरलैपिंग के बारे में ये सारी बातें हो गई। नाइट्रोजन में क्या होता है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो नाइट्रोजन में जो 3 p ऑर्बिटल होते हैं, 3 p ऑर्बिटल, एक नाइट्रोजन का देखो ध्यान से देख लेना, आपको ये समझा देता हूँ। ये है, एक ये है और एक ही है, 3 p ऑर्बिटल हो गए। दूसरा नाइट्रोजन, एक ये और एक ये। बाकी शर्त क्या है? सभी में क्या है? एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। फिर इसका एक ये और एक ये। ओके। तो ये और ये ऑर्बिटल, इसको मान लिया अपनों ने px, इसको मान लिया py और इसको मान लिया pz। इसको px, इसको py और इसको मान लिया pz। तो ये px और इसका px क्या करेगा? अतिव्यापन करेगा। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे? पाई बॉन्ड। ये दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा? और ये वाला और ये वाला, ये आपस में अतिव्यापन करेंगे, ये और ये अतिव्यापन करेंगे। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। मतलब ऐसा नहीं कि ये इतने 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन रहे, ऐसा नहीं है। पाई बॉन्ड कौन से? ये लोब से, ये पूरी एक लोब से, ये दोनों ऊपर नीचे से मिलेगी, एक बॉन्ड बनेगा। ये लोब से और ये लोब से पूरी मिली, कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड बना।
तो इस प्रकार से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, एक नाइट्रोजन का पीजेड दूसरे नाइट्रोजन के पीजेड से ओवरलैपिंग कर रहा है और क्या कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। फिर ये वाली लोब्स और ये वाली लोब्स ओवरलैपिंग करी साइड वाइज, तो कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। ये और ये ओवरलैपिंग करी, कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। तो ये होता है नाइट्रोजन के केसेस में। ठीक है, कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन का जो होता है नाइट्रोजन 7, तो ये 1s2 2s2 और ये लिखा मैंने 2p3। ओके, 1s2 2s2 2p3। तो ये नाइट्रोजन के ये 2 2 4 और ये 5 6 7। दूसरा नाइट्रोजन, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। तो देखो ये और ये ओवरलैपिंग किया तो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। ये और ये ओवरलैपिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और ये ओवरलैपिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो यही तो बताया मैंने कि ये ऑर्बिटल, ठीक है, px py और pz, px py और pz। इस नाइट्रोजन का pz इस नाइट्रोजन के pz के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बाकी दोनों के पास दो और है ऑर्बिटल, px और py जो कि आधे भरे हुए। ये दोनों, इसके दोनों इसका px और इसका px और इसका py और इसका py पार्श्व व्यापन करके क्या बना रहा है भैया, पाई बॉन्ड बना रहा है। तो ये कहानी है और कहानी आपको समझ में आएगी। लेकिन यदि NH3 की बात करें तो NH3 में क्या होता है, NH3 में अलग केसेस होता है। NH3 में कौन सा होता है, इसका S और इसका P, इसका S और इसका P, इसका S और इसका P। तो NH3 में जो तीनों जो रहते हैं ना, वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो तीनों p ऑर्बिटल हैं वो अलग अलग परमाणु से जुड़ रहे हैं। तो अलग अलग परमाणु से जुड़ने की कंडीशन में यहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा और वो कौन सा रहा, अतिव्यापन, sp अतिव्यापन हो रहा। और वहाँ पे कौन सा रहा, pp पार्श्ववर्ती हो रहा है। pp समाक्ष हुआ तो सिग्मा बॉन्ड, pp पार्श्ववर्ती हुआ तो क्या बना, पाई बॉन्ड बना। तो मेरे हिसाब से ये अतिव्यापन आप अच्छे तरह से एक बार 2 बार कोशिश कीजिएगा डबल वीडियो देखने की और किताब का सहारा लीजिएगा। सारी चीज़ें आपके बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई तो अब अपन शुरुआत करने जा रहे हैं इससे अगले वाले लेक्चर में संकरण के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो ये सब क्या है कि एक काल्पनिक अवधारणाएं है, संकरण जो है काल्पनिक अवधारणा है, कल्पना चलती रहती है कि ऐसा होता होगा, ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें ओवरलैपिंग हो रहा है भैया, ये हो रहा है, वो हो रहा। लेकिन जो परिकल्पनाएं की गई वो फैक्ट बैठ रही है उन मॉलिक्यूल की स्टडीज करने में, उनकी प्रॉपर्टीज देखने में कि यार ये मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, ये कंडीशन सिमिलरिटी दिखती है। इसीलिए तो ये सब जो कल्पना की गई है वो कल्पना फिट बैठ रही है। तो केमिस्ट्री में अधिकतर तो हवा में बात की जाती है कि कल्पना की जा रही है भैया ये होता है, हाइपोथेटिकल है पूरा संकलन जो है। ठीक है, अब ऑर्बिटल के किसी के दर्शन थोड़ी हुए अभी तक, बस ऐसे ही इनको जो वेव नेचर होता है, तरंग नेचर होता है, उसके आधार पर जो है डिटरमाइन किया गया है कि यार भैया इसमें इस टाइप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसके इस हिसाब से इसका जो है इसमें इस प्रकार के ऑर्बिटल्स होंगे और इस प्रकार से इनका जो है नेचर होगा इस कंपाउंड का, इसमें ये ओवरलैपिंग हो रही होगी, इसमें ये हो रहा होगा, ये सारा जो है देखा गया। तो साथियों कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो और आपको रेगुलर वीडियो चाहिए, रेगुलर स्टडी करना है ढंग से, तो आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए जब भी वीडियो बने। तो ठीक है, रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगला जो वीडियो आएगा वो हाइब्रिडेशन का आएगा, संकरण का आएगा। ओके साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सभी को थैंक यू सो मच।